हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी प्रश्न बैंक। ये प्रश्न बैंक वर्ष 2022-23 के लिए जारी की गई है। इसमें आज हम कक्षा 11वीं की गणित विषय की प्रश्न बैंक का संपूर्ण हल यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से गणित की संपूर्ण प्रश्न बैंक का हल यहाँ पे हम देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में 11वीं के सभी विषय की जो प्रश्न बैंक है उनके सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट की लिंक हमने डाल रखी है डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं क्योंकि हमने लगभग सभी विषय की प्रश्न बैंक का संपूर्ण हल हमारे यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इसमें आज हम यहाँ पे गणित का अध्याय 1 जिसका नाम है समुच्चय, इसके प्रश्नों को यहाँ पे आज हम हल करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले तो यहाँ पे आपको स्मरणीय बिंदु नज़र आ रहे होंगे, तो आपको इन स्मरणीय बिंदुओं को अच्छे से पढ़ लेना है एक बार, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो इन्हें सभी महत्वपूर्ण बिंदु को, स्मरणीय बिंदुओं को आप अच्छे से ज़रूर पढ़ लें। इन स्मरणीय बिंदु के बाद हम आते हैं आगे इनके सही विकल्प पे। तो अब यहाँ पे हमारे पास इनके सही विकल्प है यहाँ पे। तो अब सही विकल्प के उत्तर देखते हैं हम सबसे पहले। इसमें पहला जो सही विकल्प हमारा दिया है, किसी कक्षा में बुद्धिमान छात्रों का समुच्चय है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, रिक्त समुच्चय, एकक समुच्चय, परिमित समुच्चय या सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। अगला है, किसी अरिक्त समुच्चय ए के लिए ए डैश का होल डैश बराबर है। तो ये किसके बराबर होता है? इसमें आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए के बराबर होता है। अगला है तीसरा प्रश्न, यदि ए बराबर 1 2 3 4 और बी बराबर 3 4 5 6 तो ए सर्वनिष्ठ बी का मान है। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, यानी कि ये जो 3 4 वाला ऑप्शन है ये आपका सही है यहाँ पे। अब इससे आगे हम देखें प्रश्न नंबर 4 को। तो प्रश्न नंबर 4 में दिया है समुच्चय, ये जो कोष्टक बना हुआ है इसके उप समुच्चयों की संख्या होगी। तो इसमें उप समुच्चयों की जो संख्या है वो आपकी हो जाएगी 1, क्योंकि यहाँ पे कोई अंक लिखा नहीं है, मतलब उप समुच्चय की संख्या भी जो होगी वो कितनी होगी? 1 ही होगी। अगला जो प्रश्न है, समुच्चय 1 के उप समुच्चयों की संख्या होगी। तो यहाँ पे इसमें उप समुच्चय आपके 2 बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक तो 1 और एक 5 भी होता है उप समुच्चय, इसलिए यहाँ उप समुच्चय की संख्या 2 होगी। अगला है समुच्चय बी उप समुच्चय है ए, तो ए सर्वनिष्ठ बी बराबर होगा। तो ये किसके बराबर होगा? ये ऑप्शन नंबर सी के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में जो बी दे रखा है बी के बराबर होगा ये। अब जो 7वां है, समुच्चय बी उप समुच्चय है ए, तो ए संग बी बराबर होगा। तो ये किसके बराबर होगा? ये ऑप्शन नंबर बी के बराबर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में जो ए दिया है उसके बराबर होगा ये यहाँ पे। अगला सही विकल्प अब देख लेते हैं हम। 8वां सही विकल्प है, मान लीजिए कि a बराबर 1 2 3, तब इसके उप समुच्चयों की संख्या होगी। तो इसके जो उप समुच्चयों की संख्या होगी वो कितनी होगी? 8 होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा इसका। फिर एक समीकरण दिए x² + x - 2 = 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप में होगा। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1, -2, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास अब रिक्त स्थान दिए हैं। तो रिक्त स्थानों में जो पहला रिक्त स्थान है वो है, यदि x बराबर 1 3 5 तथा y बराबर 1 2 3 है, तब x सर्वनिष्ठ y होगा। तो x सर्वनिष्ठ y में क्या आएगा? ऐसे आपको पहले कोष्टक बनाना है, ये वाला ही जो यहाँ समुच्चय के लिए बना हुआ है।
उसमें अपने को लिखना है 1 और 3, तो 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। फिर जो अगला प्रश्न हमारे पास दिया है वो है एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है रिक्त स्थान कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? ये रिक्त समुच्चय कहलाता है। तो क्या लिखना है आपको यहाँ पे? रिक्त समुच्चय पूरा लिखना है आपको। उसके बाद अगर हम देखें तो जो तीसरा रिक्त स्थान है वो है ए संग ए डैश। ए संग ए डैश बराबर होता है किसके? तो ये बराबर होता है किसके? यू के बराबर होता है ये। उसके बाद है फाई डैश सर्वनिष्ठ ए, तो ये किसके बराबर होता है? ये होता है ए के बराबर। फिर जो पांचवा दिया है ए सर्वनिष्ठ ए डैश, तो ये किसके बराबर होता है? ये होता है फाई के बराबर। फिर जो छठा दिया है यू डैश सर्वनिष्ठ ए, तो ये भी बराबर होता है किसके? फाई के ही बराबर होता है। फिर जो सातवां है ए संग फाई, ये बराबर होता है ए के। और आठवां जो दिया है हमारे पास ए सर्वनिष्ठ फाई, तो ये किसके बराबर रहता है? ये भी रहता है फाई के बराबर। फिर नौवां है वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है रिक्त स्थान समुच्चय कहलाता है। तो इसके आंसर में आएगा आपका परिमित। तो परिमित कहलाता है, ऐसा आपको यहाँ पे लिख देना है। तो परिमित लिखेंगे यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? परिमित हो जाएगा। फिर जो अगला है हमारे पास वो है यदि a क्रॉस b बराबर b क्रॉस a हो तब समुच्चय a और b समुच्चय रिक्त स्थान समुच्चय होंगे। तो इसमें आएगा समान। तो यहाँ खाली स्थान में आपको क्या भर लेना है? समान भर लेना है। तो ये आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाएंगे। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सही जोड़ी की तरफ। तो सही जोड़ी में हमारे पास जो पहला दिया है ए डैश का होल डैश, तो ये तो बराबर होता है किसके? बी वाले के बराबर होता है, यानी कि ये बी वाले से मिलाया जाएगा इसको। फिर है ए सर्वनिष्ठ बी का होल डैश, इससे मिलाया जाएगा सी वाले से। सी वाले से मिलाने का मतलब ए डैश संग बी डैश से। और फिर ए डैश सर्वनिष्ठ बी डैश, इसे मिलाया जाएगा डी वाले से। तो डी वाले से मिलाने का मतलब ए संग बी का होल डैश से मिलाया जाएगा इसको। उसके बाद ए सर्वनिष्ठ फाई, इसे मिलाया जाएगा ई वाले से, यानी कि फाई से मिलाया जाएगा। और ए डैश इसको मिलाया जाएगा ए से, यानी कि यू माइनस ए से। तो इस प्रकार से ये आपकी सही जोड़ी भी यहाँ कंप्लीट हुई। अब देख लेते हैं हम इसके एक वाक्य के उत्तरों को। तो एक वाक्य के उत्तर में पहला दिया है यदि समुच्चय ए में एन अवयव हो तो समुच्चय ए के कितने उप समुच्चय होंगे? तो यहाँ पे आंसर आएगा 2 की घात n। तो 2 के ऊपर n घात लगानी है आपको। फिर अगला है यदि a बराबर 2 4 6 8 और b बराबर 6 8 10 12 हो तो a संग b ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको ऐसा ही एक कोष्टक बना के उसके अंदर संख्या क्या क्या लिखनी है? 2 4 6 8 10 12 ये अंक आ जाएंगे। एक बार वापस बोल देता हूँ मैं, 2 4 6 8 10 12 ये सभी कॉमा लगा के आपको लिखनी है। अब अगला जो है वो है यदि u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और a बराबर 1 3 7 9 तो a का पूरक समुच्चय a डैश लिखिए। तो इसमें आपका इसी कोष्टक के अंदर आ जाएगा 2 4 5 6 8। तो ये आपकी संख्या आ जाएगी। फिर जो चौथा प्रश्न है समीकरण x² प्लस x माइनस 2 बराबर 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। तो इसमें आपको कोष्टक के अंदर क्या लिख देना है? -2, 1। तो -2, 1 आपको यहाँ पे लिखना है। पांचवा है यदि a बराबर BHO PAL और b बराबर GWALIOR तो a सर्वनिष्ठ b ज्ञात कीजिए। तो इसमें a सर्वनिष्ठ b में क्या आएगा? O, A और L आएगा यहाँ पे। फिर जो छठा प्रश्न दिया है यदि n
एन ऑफ ए संग बी बराबर 18, एन ऑफ ए बराबर 8, एन ऑफ बी बराबर 15, तब एन ऑफ ए सर्वनिष्ठ बी का मान लिखिए। तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा 5। फिर यदि ए बराबर BHOPAL और बी बराबर GWALIOR, तो ए माइनस बी ज्ञात कीजिए। तो इस ए माइनस बी में आएगा बी, एच और पी, ऐसे ही कोष्टक में आपको लिखना है BHP। अगला है यदि ए और बी दो समुच्चय असंयुक्त समुच्चय है तो ए सर्वनिष्ठ बी में कितने अवयव होंगे, तो इसमें आपका आएगा 0। फिर यदि U बराबर ABCDEFGH और A बराबर ADFH, तो A डैश का होल डैश लिखिए। तो इसमें आएगा ADFH, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब ये आपके एक वाक्य के उत्तर भी कंप्लीट हुए। अब हम देखते हैं इसके बाद सत्य असत्य को। तो सत्य असत्य में पहला जो दिया है हमारे पास, यदि A बराबर A, B तथा B बराबर ABC, तो A उप समुच्चय है B, ये सत्य है या असत्य, तो ये आपका आएगा यहाँ पे सत्य। अगला है फाई एक रिक्त समुच्चय है, फाई एक रिक्त समुच्चय है, तो यहाँ पे क्या आएगा, असत्य आएगा आपका। फिर है परिमेय समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित होती है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सत्य। फिर जो अगला आपका दे रखा है चौथा प्रश्न, वो है अपरिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित होती है, तो इसमें आएगा असत्य। और आखिरी दिया है फाई उप समुच्चय है ए, सत्य है जहाँ फाई एक रिक्त समुच्चय एवं ए कोई भी परिमित समुच्चय है, तो इसमें भी आएगा सही, तो सत्य आएगा इसमें भी। तो इस प्रकार से हमने अध्याय 1 के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों को यहाँ पे हल कर लिया है। अब अगले वीडियो में हम इससे आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।